दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसी ठंड में बीती रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके कैबिनेट के मंत्री और साथ में सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के रेल भवन के पास रात गुजारी, धरने पर डटे रहे। इस पूरे वक्त के एक एक पल का गवाह आज तक भी रहा। हमारे संवाददाताओं ने हर पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई, हर घंटे का हाल आप तक पहुंचाया। आइए आपको दिखाते हैं इस घंटे खत्म हुई रात से पहले के हर घंटे की तस्वीर। देश ने सियासत की ऐसी चाल पहले कभी नहीं देखी थी। दिल्ली ने अपनी ही सरकार का ऐसा रूप इससे पहले कभी नहीं देखा था। दिन भर के सियासी ड्रामे के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट दिल्ली के नई दिल्ली इलाके में धरने पर बैठ गई। समय बीतता गया, सूरज ढल गया था, रोशनी सिमटती गई, रात का अंधेरा कायम होने लगा और कड़कड़ाती ठंड अपने पांव पसारने लगी। लेकिन आज तक पूरी रात सजग रहा, जागता रहा और दिल्ली में राजनीति की लगातार बदलती तस्वीरों का गवाह रहा और आपको इन सब से रूबरू कराता रहा। रात 10 बजे, घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। रेल भवन के पास केजरीवाल और उनकी कैबिनेट डटी हुई थी। कुछ जगह थे, कुछ सो रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बिस्तर भी सड़क के किनारे उनकी ही नीली गाड़ी के बगल में बिछ चुका था। इस अंधेरी रात में पता नहीं सुबह कब होगी, लेकिन एक सवाल हर जहन में आ रहा है कि दरअसल हम जिस सड़क पे हैं उस पे तो गाड़ियां दौड़ती हैं, चाहे वो लाल बत्ती की गाड़ी हो या नीली बत्ती की गाड़ी हो। ये सीधा रास्ता जो है ये पार्लियामेंट की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखें तो ये रेल भवन का इलाका है। अब आप जरा कल्पना करनी शुरू कीजिए कि दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री है वो कहां हो सकता है। हम आपको जमीन के हिसाब से लिए चलते हैं, जरा इन पांव को आप फॉलो करें और उसके बाद जरा कल्पना करनी शुरू करें कि दरअसल दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर सड़क किनारे सो रहा है तो इसके मतलब अब आने वाले वक्त में निकाले क्या जाएंगे। ये सारी परिस्थितियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गाड़ी की ओट और इसमें कोई सीएम अगर सो रहा है तो मेरे ख्याल से अब क्या ऐसा वक्त आ गया है जब कोई कानून बनाने की जरूरत आन पड़े। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल कानून बनाने के मद्देनजर एक ऐसा आंदोलन इस बार छिड़ पड़ा है जिसमें आर पार की लड़ाई का मौका नहीं है। ये बात है आम लोगों की, आम लोगों के हक की बात है और उसको लेकर अगर इस पूरे चौराहे पर लोग लगातार रात भर बैठे रहेंगे, राज्य का मुख्यमंत्री सोया रहेगा, तबीयत बिगड़ी हुई है, किसे फिक्र है? क्या संसद के भीतर इसको लेकर कभी हंगामा मचेगा? क्या आने वाले वक्त में कोई कहने की स्थिति में आएगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से सड़क किनारे सोया हुआ था? रात 11 बजे, रात के 11 बज चुके थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो सो चुके थे, लेकिन उनके सैकड़ों समर्थकों का जोश और जवा हो रहा था। दिल्ली की सर्दी में तापमान गिरता जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं का जुनून परवान चढ़ता जा रहा था। रात 12 बजे, आधी रात का वक्त है, सर्द रात का सन्नाटा है, लेकिन माहौल में गर्मजोशी बरकरार है। केजरीवाल सो रहे हैं, लेकिन ढेरों कार्यकर्ता अभी भी जागकर एक दूसरे का जोश बढ़ा रहे हैं। रात 12:30 बजे, घड़ी की सुइयों ने रात 12:30 बजे का पड़ाव पार कर लिया था। मुख्यमंत्री के समर्थक घटनास्थल पर डटे हुए थे। रात का 12:30 बज चुका है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरने पर हैं। वो अपनी गाड़ी के पास ही यहाँ पर सो रहे हैं और उनके समर्थक उनके साथ रेल भवन के पास धरने पर हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपनी गाड़ी के ही पास सो गए हैं और आज पूरी रात वो यहीं से गुजारेंगे। हम सच्चाई के साथ हैं, हमारे मुख्यमंत्री सच्चाई पे हैं तो हम उनके साथ हैं। लेकिन 26 जनवरी की परेड के चलते थोड़ा सेंसिटिव है, क्या लगता नहीं है कि उसको देखते हुए धरना कैंसिल कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं कैंसिल करना चाहिए। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने आंदोलन कर रहे हैं। रात 1 बजे, रात के 1 बज चुके थे। दिल्ली की बदनाम सर्दी अपने रंग में आने लगी थी।
पारा लगातार गिरता जा रहा था। हालांकि ठंड के कोहराम का सामना करने के लिए रजाई और कंबल की नई खेप भी पहुंच चुकी थी। रात का 1 बज चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी रजाइयां आई हैं और लोग उन रजाइयों को लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। जिसके हाथ में जो रजाई पड़ रही है वो उसको लेने की कोशिश में है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और ऐसे में आप माहौल देख सकते हैं यहाँ का कि लोग जो यहाँ पर रुके हुए हैं उनके लिए रजाइयां आई हैं, लेकिन उस रजाई की लिए लेने के लिए यहाँ एक तरह से एक दूसरे से छीना झपटी भी हो रही है। केजरीवाल के घटनास्थल पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मुस्तैद थे। अपने आकाओं के आदेश का पालन उनके लिए भी जरूरी था। रात 2 बजे रात परवान पर थी। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सो रहे थे, लेकिन कई समर्थक अभी भी नींद को अपने पलकों पर हावी नहीं होने दे रहे थे। रात का 2 बज चुका है और धरने पर जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे सोने की तैयारी कर चुके हैं। कुछ लोगों को आप देखें अलग अलग टुकड़ी में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर जग रहे हैं। गाने हालांकि अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं। जोश है लोगों में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, ठंड का असर होता जा रहा है, उसी के साथ साथ लोगों में भी धीरे धीरे जो जोश है उसमें कमी आती जा रही है। जो दिल्ली में महिलाओं के साथ होता है उसके बारे में कौन उत्तरदायी है? दिल्ली में जिन अफसरों के रहते हुए महिलाओं के साथ नृशंस घटनाएं हुई, उन अफसरों को कौन उत्तरदायी बनाएगा? रात 3 बजे घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। रात अब ढलने लगी थी। अब रात का 3 बज चुका है। हम इस वक्त रेल भवन के बाहर हैं जहां धरना चल रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मनीष सिसोदिया, सरदार पटेल की मूर्ति है यहाँ पर और उसके नीचे खुद मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री भी हैं वो यहाँ पर सो रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कहाँ है दिल्ली के कानून मंत्री। रेल भवन के गेट के बाहर कानून मंत्री को अपनी जगह मिली है सोने के लिए। रात के 3 बजे दिल्ली के कानून मंत्री यहाँ पर स्थान ग्रहण किए हुए हैं और सो रहे हैं। उनके बगल में ये बुजुर्ग महिला बैठी हुई है। इनसे पूछते हैं, कानून मंत्री यहाँ सो रहे हैं, आप जग रही हैं, जोश खत्म नहीं हो रहा है? जोश की बात नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी की नहीं हूँ, ये मेरे विधायक हैं। इनका जज्बा, इनका कंसर्न देखते हुए हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपना मतलब चैन और सुकून खत्म करें ताकि इनका मुराल हाई हो। अब हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली सरकार की तीसरी मंत्री राखी बिरलान, जिन्हें जगह मिली है यहाँ पर गोलचक्कर के बिल्कुल पास। उल्टे हाथ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये गोलचक्कर रायसीना रोड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी मार्ग की तरफ जाता है। सामने मेट्रो स्टेशन है और इस कोने पर राखी बिरलान जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनको जगह मिली है। तो ये हो गए 3 मंत्री। सुबह 4 बजे वक्त का पैमाना सुबह में दाखिल हो चुका था। सर्दी भी अपने शबाब पर आ चुकी थी। गर्मजोशी बरकरार रखने के लिए गर्मा गर्म चाय परोसी जा रही थी। 4 बज चुका है और धरने की जगह पर अब चाय और बिस्किट की बारी आ गई है। यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी के लिए यहाँ चाय का इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है। सभी लोग यहाँ पर चाय और टोस्ट यहाँ पर ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ हम आपको दिखाएं तो जितने लोग भी यहाँ रात भर थे, अब सुबह यहाँ चाय मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर भी यहाँ लाइन में लगे हुए हैं जो चाय पी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तबीयत को कुछ दिक्कत है? इस ठंड में पूरी रात अच्छे से कट गई? एक्चुअली डर यही है, अरविंद ने इंसुलिन तो ले ली थी लेकिन खाना नहीं ले पाए उसके बाद, तो उसका थोड़ा सा डर है। तो अभी जब उठेंगे तब एक बार चेकअप होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी कई लोग जगे हुए हैं, जमे हुए हैं। सुबह 4 बजे भी माहौल में गर्मजोशी बरकरार दिख रही है। सुबह 5 बजे रात ढल चुकी थी, लेकिन रेल भवन के आसपास मुख्यमंत्री के समर्थकों का जोश खत्म नहीं हुआ था। बुजुर्ग, महिलाएं और जवान, हर उम्र के समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे थे। सुबह का 5 बज चुका है और रेल भवन के बाहर कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे आंदोलनकारियों का साथ देने के लिए, लेकिन
उनको आने नहीं दिया, तो जो लोग अंदर मौजूद हैं अब वो यहाँ पहुंच चुके हैं और बैरिकेड के पास एक बार फिर जोश से भर गए हैं और नारों के साथ सुबह की शुरुआत है। सुबह 6 बजे रात का अंधेरा खत्म हो रहा था, एक नया सवेरा दस्तक दे चुका था। धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल की नींद भी टूट चुकी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी अभी जगे हैं। हम आपको दिखाते हैं, पूरी रात वो अपनी गाड़ी के बगल में सो रहे थे और अब बस वो उठे हैं, उठ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। मूंछों की लड़ाई थोड़ी है, दिल्ली के अंदर इतना अपराध हो रहा है, दिल्ली के अंदर मर्डर हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर रेप हो रहे हैं और उसके बावजूद वो जो अधिकारी हैं उनको ट्रांसफर तक करने को तैयार नहीं है। ये कैसा वो है, तो कैसे दिल्ली के अंदर वो कम होएगा, अपराध कैसे कम होएगा, ये ज्यादा बड़ी चिंता है। धरने की एक रात बीत चुकी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी मांग पर अभी भी अडिग हैं। स्थिति केंद्र और दिल्ली की तकरार की बन चुकी है। जरूरी ये है कि अंजाम सुखद और निर्णायक हो।